सुप्रभात बच्चों। मैं त्रिलोकी पांडे, हिंदी शिक्षक, कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल, कक्षा 7 के हिंदी बसंत भाग 2, पाठ 2, शीर्षक दादी माँ। दादी माँ शीर्षक के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह ने इस पाठ में एक दादी माँ के प्रेम, स्नेह भरे, प्यार भरे वातावरण में परिवार को दर्शाया है और सामाजिक कुरीतियों पर अनावश्यक खर्च के बारे में भी प्रकाश डाला है और कैसे बड़े लोग गरीबों पर दया करते हैं और उसके हर मौके पर सहायता करते हैं और प्राकृतिक चित्रण भी बहुत ही अनोखे ढंग से किया गया है। अब हम इसका सारांश देखते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरें ले रहा है। दूर की सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में झाग भरे गंधपूर्ण जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम पड़ता है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल से पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारी धोती, सने से सफ़ेद बालों के सिरों पर सर्दी टपके हुए जल की शीतलता। आते उन्होंने सर पैर छुए, आंचल की गांठ खोल दी, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्मों की दवा के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती और बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं है। जाने की यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी का काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के किसी
कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, रुपयों में सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम सा भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर के 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, तेरी बेटी जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटें भी न तो लाभ क्या? दादी माँ बिगड़ी। किशन भैया की शादी के समय कुछ औरतें विवाह की रात को अभिनय करती थी। उसी समय लेखक वहीं पर पहुंचे थे और सभी औरतें इसका विरोध कर दी। तभी दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे अब पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वे उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने स्वयं उन्हें जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरफ बढ़ने वाले, मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डमाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उन्हें स्नेहपूर्वक आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने भी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या, बाबूजी बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोल कर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच में मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया के पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं है होता है। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? शिव प्रसाद सिंह। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ देखते हैं। स्वच्छ, गंधपूर्ण, अदृश्य, शक्तिधारी, उत्साह,
अनुपस्थिति, वस्तुतः, वात्याचक्र, हड्डियों, सन्नाटा, डवाडोल, परिस्थितियों, उन्होंने, साभ्रष्ट, संपत्ति, मृत्यु, पुत्रोत्पत्ति, आशीर्वाद, पड़ोसी ने, विसूचिका। शब्दार्थ: उरीन, ऋण मुक्त, उरीन, क्वार, महीनों का नाम, आश्विन, निकसार, निकास, निकलने का द्वार, मोथा, साई, बनप्याज, नागर, मोथा, खेतों में उपजने वाली घासों के नाम, विसूचिका, संक्रामक रोग, हैजा, अदृश्य, जो दिखाई न दे, विलंब, देर से, अभिनय, नाटक, सहेज कर, संभाल कर। थैंक यू। आज इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।